बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करते हैं जी जीके स्कॉलरशिप की, जो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2023 के उस स्कॉलरशिप के मतलब जो बेसिक गाइडलाइन है कि हमें वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तमाम उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उससे मतलब हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले ये जो है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट उनका पड़ा हुआ है, एक पीडीएफ है जो स्टडी इन कोरिया की जो ये जीके स्कॉलरशिप है, इन लोगों ने ख़ुद हमें ये चीज़ प्रोवाइड की हुई है कि ये तमाम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हाउ टू अप्लाई और कौन कौन से प्रोग्राम मौजूद हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं हमारे पास, उसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, सारा उसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि 2023 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर ग्रेजुएट डिग्री। सबसे पहले जी कि ये बैचलर्स, मास्टर्स और जो है हमारे पास पीएचडी तीनों के लिए है। अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करें, मास्टर्स और पीएचडी की बात करें, तो उसमें 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज कोर्स है और साथ जो 2 ईयर आपकी मास्टर डिग्री आ जाती है। ठीक है, और उसी तरह हम पीएचडी की बात करें, डॉक्टरल डिग्री के लिए में भी हमारे पास 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम जो कोर्स होगा, और उसके बाद जो 3 ईयर्स होंगे हमारे पास हो जाएंगे डिग्री प्रोग्राम के लिए। अब ये देखें, अगर हम एप्लीकेशन ट्रैक्स की बात करें तो दो तरह से हम जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक है एम्बेसी ट्रैक, दूसरा है अब एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है? एम्बेसी ट्रैक में ये सिंपल ये चीज़ होती है कि हमने अपनी जो एप्लीकेशन होती है वो हमने एम्बेसी को भेजनी पड़ होती है। अब आगे से एम्बेसी उसको सेलेक्ट करता है करके और फिर हमारे पास स्कॉलरशिप लगती है। जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन भेजेंगे। एम्बेसी ट्रैक के अंदर अगर हम बात करें, जो जर्नल स्कॉलरशिप्स हैं वो 610 हैं, और यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जर्नल स्कॉलरशिप्स 360 स्कॉलरशिप्स हैं। उसके अलावा अगर बात करें ओवरसीज़ कोरियन के लिए भी इसमें मौजूद है, टीचिंग प्रोफेशनल और रिसर्च के लिए भी मौजूद है किसके अंदर, एम्बेसी ट्रैक में। जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में जो जर्नल 360 है, रीजनल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर लिखा होता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। R&D जो रिसर्च और जो आपकी इंटर्नशिप वगैरह जो आ जाती है उसके लिए 60 हैं, और सिर्फ रिसर्च के लिए जो 10 स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास। तो टोटल 650 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रैक्स हैं, और 610 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो जनरल ट्रैक्स हैं, और ये 1300 स्कॉलरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उन्होंने अनाउंस की हुई हैं। तमाम हर किस्म के जो स्टडी फील्ड है उन्होंने उस जितने भी हैं, चाहे वो नेचुरल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है, जो भी है तमाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हम एम्बेसी ट्रैक के ज़रिए जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के ज़रिए जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास उन्होंने 2 तरह से यूनिवर्सिटी बताई हैं, देखें, टाइप ए यूनिवर्सिटीज़, टाइप बी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, टाइप ए यूनिवर्सिटीज़ एंड टाइप बी यूनिवर्सिटी। 30 जो हैं इंस्टीट्यूशन हैं वो टाइप ए के अंदर हैं, और जो हमारे पास 35 इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे पास टाइप बी के अंदर आ जाते हैं। ये उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमें बताया हुआ है। अभी देखें, अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ बाय एप्लीकेशन ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक के अंदर या आप टाइप ए के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या टाइप बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात मस्त याद रखिएगा कि आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए वो टाइप बी की होनी चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी टाइप बी की नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये बात लाजमी याद रखिएगा, जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे एम्बेसी ट्रैक के लिए, वो आपके पास जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो टाइप बी की होनी चाहिए। या उसके बाद हम यूनिवर्सिटी ट्रैक की अगर बात करें तो तमाम अब यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपको हर यूनिवर्सिटी को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो करवा रही है या नहीं करवा रही, उसके जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी ट्रैक के ऊपर। यूनिवर्सिटी ट्रैक उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ मिल जाएगी। तो आप मैक्सिमम सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आ जाता है जब हमारे पास कोटा कंट्री वाइज एम्बेसी के अंदर से जो मैक्सिमम सीटें कितनी स्कॉलरशिप्स मैक्सिमम मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे अल्बानिया, तो कीनिया है, सारी है। हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर 5 स्कॉलरशिप्स मिलनी है मास्टर्स और जो है पीएचडी वालों को एम्बेसी की तरफ थ्रू से जो स्कॉलरशिप अनाउंस होंगी एट द एंड वो 5 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे एम्बेसी के थ्रू। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये 29 चाइना से, मेरा 29 चाइना है, और उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चाइना वालों के लिए ही ये स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि ये जो है आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बाय एरिया, उस हिसाब से ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है। पॉपुलेशन बाय एरिया के जो एवरेज ली जाती है उस हिसाब से ये चीज़
डिस्ट्रीब्यूट होती है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलनी है, ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी ट्रैक के हवाले से अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें कितनी स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर पाकिस्तान जो जर्नल जो यूनिवर्सिटी की जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हमने आगे ऊपर भी देखा है या हमारे पास जर्नल होगी या वो यूनिवर्सिटी रीजनल होगी या वो R&D का जाएगी। R&D जो है हमारे पास जो रिसर्च और इंटर्नशिप वाले वापस प्रोग्राम रिलेटेड होती है। तो अब यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी कम से कम 3 पाकिस्तानी जनरल कैटेगरी में और 4 पाकिस्तानी रीजनल कैटेगरी में सेलेक्ट करने ही करने हैं। तो ये 7 स्कॉलरशिप्स टोटल बनेगी पाकिस्तान के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर, ठीक है ना। तो ये आ जाती है हमारे पास स्कॉलर्स के लिए कोटा जो है, और ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब एलिजिबिलिटी देख लें। सबसे पहली बात ये है कि वो कोरियन नहीं होना चाहिए, आउटसाइड जो है होना चाहिए, किसी भी कंट्री का हो सकता है, आपने उसको देख लिया है। मास्टर्स के लिए बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, डॉक्टर के लिए मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए डॉक्टर डिग्री का होना ज़रूरी है। ये उसके आ जाते हैं। ग्रेडिंग में जब हम बात करते हैं तो CGPA की बात करें, अगर 100 पॉइंट स्केल के अंदर आपकी रैंकिंग है तो आप 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो कम से कम आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए क्लास के अंदर वो टॉप 20% के अंदर होनी चाहिए। इसका सिंपल हल है, आप अपने डिपार्टमेंट में जाएं, उनको बोलकेट बना के दें और वो लिख के दे देंगे आपको, स्टैंपल बिल्कुल उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी आपके HOD की या चेयरमैन साहब की। तो आपका ये रैंकिंग सर्टिफिकेट, अगर आप इवन के 80% से नीचे हैं और अगर आप CGPA की बात की जाए तो 2.64 या 2.7 से ऊपर होना चाहिए आपका CGPA। एज 40 ईयर, एज का वैसे इतना इशू नहीं होता क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान की बात की जाए तो वो उनकी वो एज के ऊपर ऑलमोस्ट सारे ऊपर ही आ रहे होते हैं। हेल्थ फिट होने चाहिए। तो टीचिंग के लिए हम लेते हैं रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए कि भाई वो चाइना से, उसमें कोरिया से ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए और स्कॉलरशिप नहीं लेनी चाहिए उसको, ठीक है। ये आ जाती हैं हमारे पास जनरल जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, मास्टर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, डॉक्टरल के लिए भी रिक्वायर्ड है और आपको रिसर्च के लिए भी रिक्वायर्ड है। पर्सनल स्टेटमेंट या कोई भी स्क्रिप्ट है उसमें पर्सनल स्टेटमेंट बहुत 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 मायने रखती है। थर्ड चीज़ आ जाती है स्टडी प्लान आ जाता है। ये 3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, या ये रिसर्च के वालों के लिए ही होता है ज़्यादातर, लेकिन अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है तो वो बेस्ट चीज़ रहती है। 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट जो आपका था, आपकी यूनिवर्सिटी थी, उसमें से आपने अपने प्रोफेसर से एक लेना है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द स्कॉलरशिप। उसके बाद है लेटर ऑफ इनविटेशन, ये जस्ट रिसर्च वालों के लिए रिक्वायर्ड है, मास्टर्स और PhD वालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। जैसे कहते हैं, जैसे हम चाइना की CSE स्कॉलरशिप्स के लिए लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट, या आपको एग्रीमेंट मिलेगा। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, मेडिकल फॉर्म आपका, और कॉन्सेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल फॉर्म, ये तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट। इसमें आप, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ मौजूद नहीं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का जो पासपोर्ट होगा किसी का, तो पेरेंट्स का पासपोर्ट भी आप जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा बात करें बैचलर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की, अगर हम बात करें तो, और डिप्लोमा, जो आपकी जो डिग्री है, एक तो ट्रांसक्रिप्ट होती है, दूसरी डिग्री होती है। डिग्री मस्ट है, डिग्री के बगैर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर सकते। किसी सूरत भी डिग्री के बगैर आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और ट्रांसक्रिप्ट तो आपको मिल जाती है, लेकिन डिग्री होना ज़रूरी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या इस तरह के किसी भी सर्टिफिकेट की बेस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये थे हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। उसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में हमारे पास ओवरसीयर कोरियन डॉक्यूमेंट है, कोरियन सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट है, कोरियन वार जो आपके पास है वो है, ये सब ऑप्शनल आ जाते हैं। या वार्डन सर्टिफिकेट है, एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी, ये सब जो इनिशियल स्टेट में एप्लीकेंट की जो उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें चाहिए। अब डॉक्यूमेंट होने क्या चाहिए फर्स्ट सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले जो होता है एम्बेसी जो है यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले जो होती है, पहले फर्स्ट एवोल्यूशन होगी, फिर सेकंड होगी, और जो एम्बेसी में थर्ड भी होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में सेकंड के बाद डायरेक्ट आपके पास फाइनल एवोल्यूशन हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ हो जाती है एम्बेसी के अंदर।
देखिए सबमिशन डॉक्यूमेंट, अब जो डॉक्यूमेंट आप भेज देंगे, चाहे वो एम्बेसी में भेजें, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी को भेजें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कोरिया के लिए ये चीज़ है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बाय पोस्ट कोरिया भेजने पड़ेंगे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर भेजने पड़ेंगे और उस एम्बेसी के अंदर भेजने पड़ेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं आएंगे। तो स्टार्ट में आपने एम्बेसी के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपने उनकी वेबसाइट पे देख लेनी है। और तमाम डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर आपको ओरिजिनल भेजने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ओरिजिनल की कॉपी नहीं होती वापस। तो आपको जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो आपके सर्टिफाइड होने चाहिए। वो आपके HEC से भी वेरीफाइड होने चाहिए, आपके बोर्ड से वेरीफाइड होने चाहिए, IBBC से वेरीफाइड होने चाहिए, मोफा से वेरीफाइड होना चाहिए, और कोरियन एम्बेसी से वेरीफाइड होने चाहिए। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ही हमको चाहिए स्कॉलरशिप के अंदर, वो मानेंगे, वरना उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता। अब देखें होगा क्या, हमने करना क्या है, मैंने पहले भी बताया कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये करें, आप अपने अपने जो आपकी एम्बेसी है, जैसे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी एम्बेसी को चेक करें, इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी को चेक करें। तो वो एम्बेसीज में से रब्ता करें, और वहाँ से उनकी जो लास्ट डेट है, जो प्रोसीजर है, उनसे उनसे वहाँ से पता कर लें। वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा कि आपका प्रोसीजर क्या है डॉक्यूमेंट भेजने का। आपने बाय हैंड सबमिट करवाने हैं आके एम्बेसी के अंदर, या फिर बाय पोस्ट भेजने हैं। ये चीज़ आप जब देख लेंगे, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप देखेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देख रहा था कि वो बाय हैंड सबमिशन का कह रही हैं, तो वो यूनिवर्सिटी ज़ाहिर बात है, हम उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भी नहीं भेज सकते। तो ये चीज़ें थी कुछ जनरल स्कॉलरशिप्स के मतलब। ठीक है, आपने जो स्कॉलरशिप है इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए हमें। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने ये स्कॉलरशिप्स हैं कितनी कितनी, और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है इसका। हमें एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, या एम्बेसी को भेज देने, या यूनिवर्सिटी को भेज देने, ये इसका तरीकाकार होता है। तो और ये बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और एम्बेसी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप, इसमें वही बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, या फैमिली जो रजिस्टर इशू बाय द गवर्नमेंट दैट प्रूव्स आपका माँ बाप के साथ जो रिलेशन है, कि आया कि वो ज़िंदा है नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। और पासपोर्ट भी आप इसकी जगह चला सकते हैं। और एक ये देखिएगा, सबमिट अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दैट इंडिकेट द डेट ऑफ ग्रेजुएशन, द ग्रेजुएशन डेट मस्ट बी प्रायर टू February 28, 2023। सो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेस नहीं करेगा, वो लोग जो लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उसके बाद ये देखें, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जितनी भी होनी चाहिए आपकी, वो ये था कि या ओरिजिनल होनी चाहिए, अगर आपको ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास वो वेल सर्टिफाइड होनी चाहिए कोरियन एम्बेसी से भी, और आपके पास आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से।